पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हों, जब किसी फॉरेन विजिट पर जाते हैं ट्रोल किया जाता है और देखा यह जाता है उस कंट्री में उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जैसे दूसरे प्राइम मिनिस्टर को कभी पाँव छू कर दी जाती है, कभी रेड कारपेट के थ्रू दी जाती है। हेलो दोस्तों, आज से पहले आपने तमाम डिप्लोमेसी सुनी होंगी जो फॉरेन पॉलिसी में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आज हम जिस डिप्लोमेसी की बात करने आ रहे हैं इसका नाम आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। ये डिप्लोमेसी स्पेशली पाकिस्तानियों ने नई बनाई है जिसका नाम दिया है मैंगो डिप्लोमेसी। ये मैंगो डिप्लोमेसी है क्या, ये वीडियो देखें। बाकायदा हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते नज़र आ रहे थे कि ये जो मैंगो हैं ये मैं पाकिस्तान से लेके आया हूँ, आधे आपके हैं आधे आपके वाइफ के हैं। मतलब इस तरीके से गुफ्तगू करने की बजाय अगर हम यही बात करते कि किसी तरीके से ट्रेड को मज़ीद बढ़ाया जाए। और दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यार शुरू से ही पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह तगड़ी नहीं रही जिस तरह इंडिया की है। मैं इंडिया को एक्नॉलेज करूँगा कि मतलब उनकी खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने फ्रांस से, उन्होंने रूस से अपनी मर्जी की बुनियादों पे उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट दिए हैं। और नेशनल लेवल पे ख़ास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिलेशन है, कैसे रिलेशन नज़र आ रहे हैं? सऊदीया के साथ, इवन ईरान, अफ़गानिस्तान के साथ क्या रिलेशन नज़र आ रहे हैं? रिलेशन, मैं तो वैसे इसको रिलेशन कहता भी नहीं हूँ कि हमारे रिलेशन है नहीं एक्चुअली ना। आप देखें कि हम किससे कितना जुड़े हुए हैं। आप ये इल्ज़ाम उन पे लगा सकते हो, हमारा हर पॉलिटिशियन उन पे इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन अगर कुछ डेवलपमेंट हो रही है उसकी तो आप बात नहीं कर सकते। नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो अगर इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं वो खुद कहते हैं भाई ये हमारे साथ कंपैरिजन ना। नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे। और जो एड मिलने का, यानी ये भी एक बड़ा पॉइंट है, एड मिलने का चांस ज्यादा होगा। ट्रेड का क्यों नहीं सोचते हम? मतलब ये है कि इसके साथ अगर बात करें, हमारे पास है क्या ट्रेड करने के लिए? सोचे तो तब ना। एग्रीकल्चर कंट्री है वैसे। एग्रीकल्चर आप देखें, हमने गंदम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि चीज हमने इन्वेंट हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं, हम इससे पहचाने जाएं। कोई एक ऐसी चीज़ बता दें मुझे। रिसेंटली तुर्किया के विजिट पे गए, वहाँ पे उनके जो उनसे प्रेसिडेंट हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और वहाँ पर मैंगो गिफ्ट किए गए। यहाँ हमारे पास जो होगा वही देंगे भाई, हमारे पास अम्ब है, अम्ब दे आए। क्या बोला तूने? ये तो चल एक आपने एक वो किया मजाक के एलिमेंट किया, फॉर द सेक ऑफ क्रैकिंग अ जॉब, आई जस्ट मेंशन दैट कि हमारे पास अम्ब है तो हम भी दे आए। तो बाकी जो है वो बुनियादी तौर पे अगर आप देखें, डिप्लोमेसीज़ के बहुत से रंग रहे हैं हमेशा ही। कभी कोई डिप्लोमेसी कह लें, कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी रही, कभी कुछ डिप्लोमेसी रही। तो हमारे पास अब मैंगो डिप्लोमेसी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब किसी के लिए तोहफा तहफ़ लेके जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूशन, वो उनके घर का मामला है भाई, वो खुद डिसाइड कर लेंगे मैंने किसको क्या देना है, किसने क्या। आधे आपके, आधे जैसे ये उनका कोई विरासत का मामला हल करने गए हो। अच्छा। क्योंकि भाई आधी तेरी है आधी उसकी है, तो वो जब ले गए हैं तो ठीक है, उन पे छोड़ें, वो भी रैशनल डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ये किसके हैं, किसने कहा। लेकिन एज ए पाकिस्तानी क्या आप देखते हैं कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में जाते हैं उन्हें किस तरीके से रिसीव किया जाता है, वो वहाँ पे जाके क्या बात करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर। और दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाते हैं, रिसेंटली जापान का विजिट किया, रिसेंटली उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ का ऐसे ऑस्ट्रेलिया और ऐसे कंट्रीज़ का विजिट किया जहाँ पे उन्हें झुक के पाँव को जो उनसे वो हाथ लगाया गया। ठीक है, क्या के विजिट पे गए, वहाँ पे उन्होंने मैंगो गिफ्ट किया और सोशल मीडिया में बात चल रही है मैंगो डिप्लोमेसी के, आप मैंगो लेने गए थे, मैंगो देने गए थे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये एक मैच्योर एक्ट था? यार जनरली तो ये कोई मैच्योर एक्ट नहीं लगा कि मैं अक्सर हमारी डिस्कशन होती है कि बीइंग ए पाकिस्तानी हमें यूँ लगता है जैसे हमारा इमेज ख़राब हुआ है। हमें मुकाबला करना चाहिए लोगों का इल्म के हिसाब से, दौलत के हिसाब से या टेक्नोलॉजी के हवाले से मुकाबला करना चाहिए। लेकिन ये चलो रिलेशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसको आई डोंट नो। बाकायदा हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते नजर आ रहे थे कि ये जो मैंगो हैं ये मैं पाकिस्तान से लेके आया हूँ, आधे आपके हैं आधे आपके वाइफ के हैं। मतलब इस तरीके से गुफ्तगू करने की बजाय अगर हम यही बात करते कि किसी तरीके से ट्रेड को मजीद बढ़ाया जाए, किसी तरीके से जो हमारी इकॉनमी है वो गिरती जा रही है, किसी तरीके से हेल्प कीजिए, वो बेहतर था या ये चीज़ बेहतर थी?
टेक्नोलॉजी और कोई पॉलिसी के हवाले से डिस्कशन होती तो ज़्यादा अच्छा था। मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान के इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और बड़ी चीप सी बात लगी है ये। दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर अगर जाएं कहीं पे तो उनको प्रॉपर रेड कार्पेट पे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें रिसीव किया जाता है। रिसेंटली जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया जापान का, उन्होंने और दूसरे कंट्रीज का विजिट किया, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। और हमारे यहाँ पे ये भी देखा गया कि हम धक्के से जफ्फी डाल रहे थे, वो जफ्फी भी नहीं थे डाल रहे, गले भी नहीं थे मिल रहे। बस असल में मुझे यूँ फील होता है जैसे मेरी रिस्पेक्ट का इशू बना है, क्योंकि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको एक लेवल, एक इमेज और एक वो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मुझे जनरली अच्छा फीलिंग हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुद की बेइज्जती करवाने की ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी तमाम पीएम है जो अपनी बेइज्जती करवा चुके हैं। बिलावल भुट्टो वो आकर के यहाँ पर बेइज्जती करवा चुका, और फिर तू आम लेकर गया तो उसको दे देता ना, उसको बांटने की क्या ज़रूरत थी। ये आधे तुम्हारी वाइफ के हैं, ये आधे तुम्हारे हैं, ऐसे लग रहा था जैसे विरासत का कोई झगड़ा सुलझाने गया हो। और ये जितने भी पाकिस्तानी हैं वो चाहते हैं हमें इंडिया की जैसी रेस्पेक्ट मिले हर चीज़ में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा हुआ, अरे उसने उनके पैर छीलिए, उसको रेड कारपेट बिछा करके स्वागत किया गया। पे पहले इंडिया जैसी पॉलिसी तो बना लो, अपनी कंट्री में स्टेबिलिटी तो ले आओ। तुम्हारे ही लोग तुम्हारे देश को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। तुम किसी देश में जाते हो तो सिर्फ भीख मांगने जाते हो, उसको सामने वाला को भी पता है, उसकी तो मजबूरी है जो तुमसे मिलता है, वरना इग्नोर कर दे तुम्हें। तुम हमेशा जिस भी देश में जाते हो भीख मांगने के लिए तुम जाते हो, और फिर बोलते हो कि तुम्हारी सामने वाला इज्जत करे। कहाँ से घंटा इज्जत कर लेगा तुम्हारी। इंडिया जैसी इज्जत चाहिए तो इंडिया जैसा बनना पड़ेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, और सपोर्ट करें प्लीज़।